अगर आप किसी से कोई कमी रह गई हो, हमसे कोई गलती हो रही हो या कोई न्यूनता हुई हो, उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। जहां तक आभार प्रकट करने का प्रश्न है, आभार तो प्रकट करना है सिद्धाश्रम का, आभार प्रकट करना है सिद्धाश्रम के योगियों का, और आभार करना है सिद्धाश्रम के संचालक परमहंस परम योगी स्वामी सच्चिदानंद जी का, जिन्होंने आज इनिशिएशन के रूप में एक शक्ति फिर अवतरित की। इसलिए वास्तविक आभार तो हमें सिद्धाश्रम के योगियों का प्रकट करना। गुरुदेव ने 2 दिन पहले प्रवचन में कहा था कि गंगा अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। तो उन्होंने शांति कहा, क्योंकि भागीरथी से गंगोत्री दूरी है बराबर बढ़ती जा रही है। 1 किलोमीटर प्रति वर्ष की गंगोत्री से गोमुख आगे चल रहा है, और संभवतः एक समय ऐसा आएगा बहुत जल्दी कि गोमुख का क्षेत्र चीन के क्षेत्र में, तिब्बत के क्षेत्र में चला जाएगा, और भागीरथी का जो पानी हमें हिंदुस्तान में मिलता है वो न होकर तिब्बत की नहर में चला जाएगा, तो और गंगा का अस्तित्व सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, गंगा का अस्तित्व समाप्त होना ही था। दूसरी गंगा अवतरित हो चुकी है, जो भगवान शिव की जटाओं से निकलकर भगवान शिव की मुख वाणी से प्रचारित होकर आप सब लोगों के रूप में समस्त भारत रहेगी। पावन तो किसी के पाप को दूर कर पाई ना कर पाई कोई नहीं जानता। अगर किसी के पाप को दूर गंगा कर देती तो सारी मछलियां स्वर्ग में पहुंच गई होती उनके कहा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मुझे विश्वास है कि गुरुदेव की मुखवाणी से निकले हुआ ये गंगा के रूप में समस्त भारतवर्ष में अंधकार का नाश करेगी और पाप का नाश करेगी, और आध्यात्मिक विकास में एक हमें नई लहर पैदा करेगी, और जो भारत के गुरु कहलाता है गुरु के पद पर दोबारा पैदा आएगा। मुझे आदेश हुआ है कि मैं आप सबका आभार प्रकट करूं, और साथ ही उन लोगों का भी आभार प्रकट करूं कि जिन्होंने हमारे इस टाइम में हमारी मदद की है और हमारी सहायता की है, और हमें इस कैंप को सफल बनाने में काफी मदद एक सहयोग दिया है। मैं इस वक्त सबसे पहले गुरुदेव से आके कहूँगा कि हम 10 कंप्यूटर हैं, आप हजू करेंगे कि 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो कंप्यूटर स्विफ्ट काम करते हैं, उनसे ज़्यादा जल्दी काम करते हैं, बता वो काम कर देती है। अगर रात को मैंने 11 बजे किसी काम के लिए कहा तो सुबह 6 बजे उनका एक कंप्लाइंस मिली कि आपका काम हो गया। और इस कैंप सफल होने में उन 10 व्यक्तियों का बहुत हाथ है। मैं गुरुदेव से चाहूंगा कि उस 10 व्यक्ति को एक विशेष आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि वो अपने कार्य में और प्रगति करते रहें। उन 10 के नाम मैं पढ़ रहा हूँ, वो 10 यहाँ पर खड़े होकर आएंगे। अनीश, राजू, अरुण, अजय, सुरेश, संदीप, सभी साथी आ जाए। ऋषि, श्रवण, पवन और मदन, इन्होंने पानीपत में एक निखिल ध्यान केंद्र भी खोल रखा है। निर्भय गुरु के नाम भूल गया वो जानबूझ सब लोग खड़े हो जाते। बैठो आप पूरे 10 मिनट इधर आओ, इधर आओ। इन लोगों ने पानीपत में एक निखिल ध्यान कुंज खोल रखा है, जिसमें कुछ समय पहले 24 घंटे गुरु मंत्र का जाप होता था, और अभी भी विशेष अवसरों पर गुरु मंत्र का जाप होता है, और प्रतिदिन वहां पर आरती वगैरह की जाती है। कैंप में भी आपने देखा होगा, प्रतिदिन आप इलायची का प्रसाद हुआ था, इन्हीं लोगों ने सारे प्रसाद की व्यवस्था की। इस कैंप में रात दिन एक करके इन्होंने मेरे हाथ पैरों के रूप में काम किया है। मैं इनका आभार कभी भूल नहीं सकता। इसके साथ ही एक मैं ऐसे व्यक्ति को बुला रहा हूं जिसने मुझे मेरा नाम स्टेज पर ना लिया जाए। उस व्यक्ति ने यद्यपि गुरु जी के साथ करीब 10 वर्षों से संपर्क में है वो, लेकिन वो स्टेज पर आना नहीं चाहता, अपना नाम भी नहीं चाहता था कि उसका नाम भी मैं स्टेज पे कहूँ। रामपाल सुबह से शाम तक गुरु सेवा में, गुरु कार्य में, रात को 2 बजे 2:30 बजे भी काम करके जाएगा, सुबह 6 बजे फिर में आ जाए। तो रामपाल आओ यहाँ आए, और दोनों ही गुरु सेवा में लगे।
समय से मैं अगर सत्ता लूंगा होगा और मैं नहीं चाहता कि गुरुजी के आपके बीच ज़्यादा समय लिया जाए, इसलिए कुछ विशेष लोगों के भी नाम ले रहा हूँ। ये आप यज्ञ देख रहे हैं यहाँ पर, जो 4 दिन का यज्ञ हुआ था, इस यज्ञ के समस्त व्यवस्था में, समस्त कार्यक्रम में और में हमें यहाँ के मित्तल का सहयोग प्राप्त हुआ है कि वेद मित्तल भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो भी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। इनकी कई फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर और काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, तो मैं चाहूँगा आशीर्वाद प्राप्त करके और भी उन्नति के शिखर पर चढ़ते रहें। इनका सारा परिवार ही धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि लेता है। इस पंडाल को आप देख रहे हैं, ये अगर कमर्शियल रूप में इसको बनाया जाए तो शायद हम भी क्षमता नहीं थी इसका भुगतान कर पाते। तो इस टेंट के मालिक जोगिंदर सिंह यहाँ उपस्थित होंगे, इन्होंने एक ही बात हमसे कही थी कि आप मुट्ठी बंद करके जो हमें दे देंगे हम ले लेंगे, हम खोल के नहीं देखेंगे हमें कितना पैसा मिला। तो मैं चाहूंगा कि जोगिंदर सिंह आए। पिछले वर्ष भी इन्होंने पंडाल व्यवस्था की थी, तो क्या था कि गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप इन्हें इस साल बड़ा अच्छा बीता है, इसलिए इन्होंने हमसे कहा कि जो कुछ भी हम देंगे हम मुट्ठी बंद करके हमें देना है, इन्हें मुट्ठी खोल कर भी नहीं देना है। इसी प्रकार आप ये देख रहे हैं कि फोटोग्राफर ये मिस्टर अरुण बत्रा काम कर रहे हैं। इन्होंने भी ये गुरु जी के पिछली बार आशीर्वाद प्राप्त किया था और जितना कामर्शियल न केवल गुरु जी की सेवा में और गुरु जी के आशीर्वाद में और भावनात्मक रूप में ही सारे कार्य कर रहे हैं और 4 दिन से हमारे बीच में हैं और 4 दिन से आज निःशुल्क ही सारा काम कर रहे हैं। हमने केवल उनको रीनेटवर्क सप्लाई की है। इन्हें ऐसा विश्वास है कि पिछले बार जिन्होंने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया था उसके बाद से निरंतर उनके व्यापार प्रगति पे है और इसी रूप में इन्होंने कैंप में अपना दिलो जान से 4 दिन एक करके कार्य किया है कि हमारे केवल एक फोटोग्राफर नहीं है बल्कि हमें गुरु भाई भी हमारे हैं। चले डाल इसी तरह इससे कैंप के आयोजन ये तो गुरु जी ने दिया है और गुरु जी की ओर से दिया गया है। ये मेरी ओर से नहीं है, आप समझ रहे हैं, गुरु जी की ओर से ही। इसके साथ ही दिल्ली से और जोधपुर से कार्यालय में जो व्यक्ति आए हैं, जो स्टाफ आया है, मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पूर्ण बनाने में और इसके सफल बनाने में हमें दिलो जान में सहयोग दिया है। उनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस काम के आयोजन करने में जो प्रेरणा स्वरूप जो मुझे प्रेरणा दी और मुझे निमित्त बनाया कि मैं गुरु जी के पास जाऊं और उनसे अनुरोध करूं, उनसे जबरदस्ती करूं, उनसे हट करूं, वो प्रेरणा मुझे मिली है सतीश सिंघा और उनकी पत्नी साधना सिंघा। वैसे ये प्रोग्राम अगर कहा जाए ब्रॉडली ये 13 का प्रोग्राम हो रहा है और सारा कार्यक्रम उन्हीं ने किया है और मुझे भी गुरु जी के पास भेजने की प्रेरणा उन्हीं ने दी है। उनका कहना था कि लाल पिछले बार गत वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जब गुरुदेव यहाँ आए थे तो उनका विश्वास है कि गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करके 1 साल के आशीर्वाद के फलस्वरूप उन्हें ये वर्ष इतना उत्तम रहा कि पिछले कोई भी वर्ष इतना उत्तम नहीं रहा व्यापार की दृष्टि से। और इसीलिए मैंने इनको कहा था कि क्योंकि मेरा पोस्टिंग बाहर है, शायद मैं इसको संभव नहीं हो पाएगा ज्वाइन करने के लिए, तो उन्होंने कहा कैंप तो पानीपत नहीं होना है और सारा उत्तरदायित्व उन्होंने अकेले ही लिया है। बोले मैं तो आप जाओ, सुबह जाओ शाम आ जाओ, कोई आवश्यकता नहीं है किसी कार्य करने की, अकेले ही उन्होंने सारा काम होता है। मैं तो निमित्त मात्र आपने सारा काम किया है, चाहे भोजन की हो, चाय की व्यवस्था हो, चाहे किसी और चीज की व्यवस्था। तो असली इस आयोजन के आभार जिनको प्रकट करना है तो केवल सतीश जी को प्रकट करना है। छोटे मोटे
कार्यक्रम और भी है, जैसे ये एक पे आप छत्ती देख रहे हैं, एक सचेवा टेंट वाले स्वयं आए, बोले सारी छत्ती का आयोजन मैं अपने आप करूंगा, तो किसी और से करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ सारे लोग रह रहे हैं वहाँ जितने दरी वगैरह की व्यवस्था करनी है सारी लोगों किसी और करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी निःशुल्क उन्होंने आयोजित किया है। तो छोटे मोटे और भी हैं, तो मैं ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा। अंत में मैं माननीय गुरुदेव से, पूजनीय गुरुदेव आशीर्वाद दूंगा कि पानीपत वालों को शक्ति दें कि इस कार्यक्रम को बार बार आयोजित करते रहें। उनकी तमन्ना है, बड़प्पन है कि ये दूसरों को श्रेय देते हैं। इनके मूल में श्री सिंगला और दक्षिणा जी ने बहुत काम किया है। बाकी इनका नाम लिया, उन लोगों ने भी बहुत काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना त्याग करना बहुत सामान्य बात नहीं होती है। मगर दक्षिणा जी नाम भूल गए हैं। एक उनकी धर्मपत्नी है उमा सक्सेना, उनका मूल प्रेरणा स्रोत वह है और उन्होंने इस कार्य को उठाया है। बार बार वो कहती रहती है, उनके पीछे भी हमें आशीर्वाद देना चाहिए उनको कि वह जीवन में कार्य कर सके। जिन सरदार जी का नाम लिया उन्होंने इस टेंट को लगाने में, और ये केवल कहना कि आप जो भी दे देंगे, इतने बड़े टेंट का आयोजन जो खर्च करता है उनको मालूम होता है कि कितना खर्च हुआ है। हम तो ये चाहते हैं हरियाणा उत्तर प्रदेश में जहाँ जगह जो कुछ भी वे वो वहाँ कोई टेंट लगाए, हम तो वहाँ उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। वहाँ पर ऐसा कहते हैं, हमेशा कहते हैं ऐसे फोटोग्राफर हम जो हैं, उनका प्रेम, उनका स्नेह, उनकी मुस्कुराहट, मैं तो आता हूँ उनका कि वे निरंतर उनकी करते रहें, सफलता प्राप्त करते रहें। मेरा हर क्षण प्रत्येक पल उनके साथ है। और जिन लोगों ने भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से इस पानीपत के शिविर को सफल बनाने में सहयोग दिया है, जिन लड़कों का नाम उन्होंने लिया है, उन लड़कों ने भी वास्तव में बहुत काम किया है। क्योंकि एक शिविर को आयोजन करना 10 शादियों के बराबर होता है। एक शादी में हम केवल 200 बारातियों को कंट्रोल करने में, भोजन कराने में कितना कठिन श्रम करना पड़ता है। और सतीश सिंगला जैसा एक बिजनेसमैन, और जिनके लिए खड़ा ही रहे बिल्कुल, और सबको अंतिम क्षण तक जिसका पूरा भोजन सफा हो जाए फिर हटे, और पूरे आयोजन को देखना, और फिर भी इतना विनम्र बने रहना कि ये तो सब आप कर रहे हैं। ये सब इन लोगों की श्रेष्ठता है, ये लोगों की मधुरता है। मैं इन सारे स्टाफ को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं वैसे आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में सफलता प्राप्त करते रहें। आप बैठ जाइए, कौन खड़े, वही बैठ जाइए, क्या प्रॉब्लम होता है। जयप्रकाश के बारे में भी एक लाइन बोलना चाहूँगा कि वह एक समर्पित लड़का है, और धनराशि का नाम उल्लेख उनको करना ही नहीं चाहिए था। उनके लिए तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, और उसके कंठे में इतने अधिक सरस्वती बैठे कि पूरे भारतवर्ष में उसका नाम विख्यात। किसी का सम्मान तो 5 पैसे से भी मान दिया जाए, हम तो ये बात भी याद रखें कि अगले 2-3 वर्षों में वह पूरे भारतवर्ष में विख्यात हो सकेगा, और लक्ष्मी उस वर्ष से विश्वास कर पाएगा। ये तालियां दक्षिणा जी के लिए, सिंगला जी के लिए, यहाँ के सब लड़कों के लिए जिन्होंने कार्य किया उनके लिए, सरदार जी के लिए, फोटोग्राफर के महोदय के लिए, और उन सब कार्यकर्ताओं के लिए है। ये उनकी प्रसन्नता का द्योतक है। ये हमारी तरफ से उनके प्रति आभार प्रदर्शन है शिष्यों की तरफ से। और मैं जयप्रकाश के बारे में कहा तो उनके लिए शर्त यही है कि वो जितने बड़े आयोजन हो हमारे, उनमें वो आवे। ये उनके लिए साथ में सब जुड़ेगी, ये ध्यान रखना, तभी आगे बढ़ पाएगा। एक बात और लास्ट में कि दक्षिणा जी ने कही कि कुछ हमसे गलतियां हो गई हों, कुछ भूलें हो गई हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये बात वो सही कह रहे हैं कि उनसे गलतियां हुई हैं। शिविर में काफ़ी गंभीर गलतियां भी हुई हैं और भूलें भी हुई हैं, मगर मैं चाहता हूं कि अगले साल भी ऐसी गलतियां भूलें करते रहें, हमें बुलाते रहें। ऐसे ही हम आशीर्वाद दें।